मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान की गली क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपकी टीचर अंजू। तो दोस्तों आज हम लोग सीटेट यूपीटेट 2026 में आने वाले सीडीबी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसका ये स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का क्या अर्थ है। बाल विकास का क्या अर्थ है? तो देखिए, बाल विकास का क्या अर्थ है। केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, केवल भाषा विकास। तो देखिए, बाल विकास का अर्थ होता है दोस्तों शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्याजे के अनुसार संवेदी कामक अवस्था किस आयु की होती है? तो दोस्तों प्याजे के अनुसार संवेदी कामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निकस्त विकास का क्षेत्र यानी ZPD किसने दिया? प्याजे ने, वाइगोत्स्की ने, स्किनर ने या ब्रूनर ने? तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? ऑप्शन ए गार्डनर ने, नंबर ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने, सी कोलबर्ग ने, डी फ्रोड ने। तो देखिए ये दिया है हमारा किसने? गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीखने का सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया? ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी पावलोव ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन डी ब्रूनर ने। तो देखिए ये दिया था पावलोव ने यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्रियात्मक अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? है ना, क्रियात्मक अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए ऑप्शन ए स्किनर ने दिया था, बी पावलोव ने दिया था, सी प्याजे ने दिया था या फिर डी गार्डनर ने दिया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा सही करेक्ट आंसर है वो है बी यानी पावलोव ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया? तो देखिए ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने दिया था, बी स्किनर ने, सी फ्रोड ने या डी वाइगोत्स्की ने। तो देखिए इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट यानी किसने दिया था? लॉ ऑफ इफेक्ट थॉर्नडाइक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? नंबर ऑप्शन नंबर ए बंडूरा ने, ऑप्शन नंबर बी प्याजे ने, नंबर सी गार्डनर ने, डी ब्रूनर ने। तो देखिए इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट यानी किसने दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत? बंडूरा ने। ठीक है, देखिए बंडूरा ने। अब ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत है क्या? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का मतलब है दोस्तों यानी बच्चा जब समाज में रहकर सीखता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलकर कूद कर उनके साथ रहकर जब वो सीखता है ना, यानी बच्चा जब बच्चों के साथ रहकर उन्हें देखकर सीखता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। नंबर 9 है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए प्याजे ने, बी स्किनर ने, सी फ्राइड ने, नंबर डी वॉटसन ने। तो देखिए इसके लिए नंबर 9 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट यानी प्याजे ने दिया था। अच्छा, ये है क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत? तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है इसमें बच्चा क्या करता है? बच्चे की सोच और समझ का इसमें विकास होता है। ठीक है, यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चे की सोच का और उसकी समझ का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 10, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था, ऑप्शन ए, या फिर बी गार्डनर ने दिया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक ने दिया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रूनर ने दिया था। तो देखिए ये जो दिया था हमारा, ये दिया था किसने? कोहलबर्ग ने दिया था। अच्छा, ये होता क्या है नैतिक विकास का सिद्धांत? ये क्या होता है? इसमें जो बच्चा होता है ना, सही और गलत की समझ का विकास होता है बच्चे की अंदर, या क्या गलत है क्या सही है इस चीज़ का विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि परीक्षण यानी IQ टेस्ट का प्रारंभिक विकास किसने दिया? यानी बुद्धि परीक्षण जो होता है IQ टेस्ट है ना, ये जो होता है इसका प्रारंभिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बाइनेट ने दिया था, प्याजे ने दिया था, गार्डनर ने दिया था, या फिर स्किनर ने दिया था। बताइए किसने दिया था? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, सीखने की सर्वोत्तम प्रक्रिया क्या है? यानी सीखने की जो सबसे अच्छी सबसे सर्वोत्तम प्रक्रिया वो क्या है? ऑप्शन ए रटना, नंबर बी अनुभव द्वारा सीखना, ऑप्शन नंबर सी केवल सुनना, ऑप्शन नंबर डी केवल लिखना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन क्या सही है? देखिए रटना नहीं होता, रटने से कोई सीखता नहीं है, केवल सुनना नहीं होता, केवल सुनकर नहीं सीख सकता, केवल लिखकर नहीं सीख सकता, बल्कि अनुभव द्वारा सीखना है ना। ये सीखना क्या होता है? अनुभव से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 13,
क्या कहता है ये? समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? ऑप्शन ए केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी सभी बच्चों के साथ पढ़ाना, और नंबर डी अलग अलग विद्यालयों में पढ़ाना। तो देखिए इसके लिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। ये केवल केवल वाले ऑप्शन अक्सर गलत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी मूल्यांकन जो होता है या इवोल्यूशन, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दंड देना होता है ना, केवल अंक देना होता है, सीखने का आकलन करना होता है, या परीक्षा कराना होता है? तो देखिए दंड देना नहीं होता, केवल अंक देना नहीं होता, केवल वाले मोस्टली गलत होते हैं। परीक्षा कराना नहीं होता बल्कि सीखने का आकलन करना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यानी जो छात्र होता है, स्टूडेंट जो होता है, उसकी प्रगति को और सीखने का हम आकलन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रेरणा क्या है यानी मोटिवेशन क्या है? तो जो प्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या होती है? आलस्य होता है, या प्रेरक शक्ति होती है, या भय होता है, या फिर भ्रम होता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है बी, प्रेरक शक्ति। ठीक है, यानी मोटिवेशन क्या है? ये प्रेरक शक्ति है। परिभाषा क्या है इसकी? देखिए वह आंतरिक या बाहरी शक्ति जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि बच्चे के अंदर की या इंसान के व्यक्ति के अंदर की आंतरिक, उसके अंदर की या बाहर की शक्ति जो उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसी को हम प्रेरणा या मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी क्या है? तो केवल रूप रंग है, केवल व्यवहार है, संपूर्ण व्यक्तित्व गुणों का समूह है, या केवल बुद्धि है? तो देखिए मैंने आपको बताया कि केवल केवल वाले तो जितने भी आंसर होते हैं ज्यादातर गलत होते हैं। सही आंसर क्या है हमारा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण व्यक्तित्व गुणों का समूह। यानी पर्सनैलिटी क्या है? व्यक्ति के व्यवहार, उसके विचार और भावनाओं का इकट्ठा रूप, समग्र रूप क्या कहलाता है? पर्सनैलिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भाषा विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? भाषा विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? वातावरण से होता है, केवल आयु से होता है, केवल बुद्धि से होता है, केवल विद्यालय से होता है? तो देखिए भाषा का जो विकास होता है ना, वो वातावरण और अभ्यास से होता है। यानी वातावरण से होता है और किससे होता है? उसकी प्रैक्टिस से होता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज इसका वातावरण सही है। वैसे भी इनमें केवल केवल आ रहा था, ये तो वैसे भी सही नहीं हो सकते, ऐसे भी पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 18। भाषा का विकास वातावरण और अभ्यास से होता है ना, ये तो आपने समझ लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है अटेंशन क्या है? अटेंशन भूलना होता है, एकाग्रता होता है, कल्पना होती है, या फिर स्मृति होती है? तो देखिए अटेंशन क्या होती है? अटेंशन ना तो भूलने को अटेंशन कहते हैं, है ना, और ना ही हम कल्पना करने को भी अटेंशन कहते हैं, नहीं याद करने को कहते हैं, बल्कि क्या है? एकाग्रता। ठीक है, जो कोई व्यक्ति है ना, या देखिए किसी एक वस्तु या कार्य पर मन को केंद्रित करना, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी काम को करने के लिए या किसी चीज पर अपने ध्यान को लगाता है, वही क्या कहलाता है? अटेंशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे क्या है? स्मृति यानी मेमोरी क्या है? तो देखिए भूलना, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए भूलना, नंबर बी याद रखना और पुनः स्मरण करना, सी सोचना, डी कल्पना करना। तो देखिए स्मृति क्या होती है? स्मृति किसे कहते हैं? देखिए भूलने को स्मृति नहीं कहते, है ना, सोचना, है ना, और देखिए खाली अकेला सोचने को भी हम स्मृति नहीं कहते, और कल्पना करने को भी नहीं कहते, बल्कि क्या है? याद रखना और उसे पुनः स्मरण करना, यही क्या कहलाता है? हमारा स्मृति कहलाता है। यानी सीखी हुई बातों को याद रखना और आवश्यक जब हमें जरूरत पड़े तो उन्हें फिर से याद करना। ठीक है, स्मरण करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है बाल केंद्रित, है ना, बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित शिक्षा, परीक्षा केंद्रित शिक्षा, बालक की आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा, केवल पुस्तक आधारित शिक्षा। देखिए शिक्षक केंद्रित तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो चाइल्ड सेंटर्ड है वो क्या होती है? वो क्या होती है हमारी? देखिए परीक्षा केंद्रित भी नहीं हो सकती, वो केवल पुस्तक आधारित शिक्षा भी नहीं हो सकती, बल्कि क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, बालक की आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा। है नी, तो क्या है? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या है? शिक्षा का केंद्र बच्चा होता है ना कि शिक्षक होता है ना कि किताबें होती हैं। ठीक है, और उसकी उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ही शिक्षण करना चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस किए। आप लोगों ने आप लोगों को ये हमारा चैनल पसंद आया हो और हमारी ये मेहनत, ये एफर्ट पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के आगे भी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब प्लस इसको सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम याद रखिए, ज्ञान की
गली क्लासेस।